आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से हम सेमेस्टर 4 बॉटनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, जो कि अभी हाल ही में 2023-24 सत्र में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और ऐसे स्टूडेंट जिनके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं और अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उन सब के लिए आज की क्लास खासकर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने वाले हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नई शिक्षा प्रणाली के आधार पर जो सेमेस्टर 4 में आप लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री। ये आपका पेपर टाइटल है। सेम सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी में यही है। तो इस प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मोड में पूछे गए हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हल करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आंसर भी करते रहिएगा क्वेश्चंस का जो आपको पता होंगे। पहला प्रश्न था द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट वाज गिवन बाय। पौधों के उत्पत्ति के केंद्र की अवधारणा को किसने दिया था? तो इस अवधारणा को दिया था N.I. बेबीलोय ने। आपका ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट्स। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के उत्पत्ति के केंद्र के रूप में साझा किया जाता था? तो उसमें चाइनीज, इंडियन केंद्र, पर्शियन केंद्र ये सभी सम्मिलित थे, इसलिए ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया था कि इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट इज डिवाइडेड इनटू। पौधों की उत्पत्ति के भारतीय केंद्र को विभक्त किया गया था। तो कुछ लोगों ने, कुछ इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कुछ लोगों ने, कुछ जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने 2 और कुछ बॉटनिस्ट थे उन्होंने 3 उपकेंद्र बताए हैं। जैसे कि 3 उपकेंद्र बेबीलोय सेंटर ऑफ ओरिजिन के आधार पर 3 सब डिवीजन में इसको विभाजित किया गया था। तो फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, 3 उपकेंद्र। अगला क्वेश्चन था फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, भारतीय हरित क्रांति के जनक। तो भारतीय हरित क्रांति के जो जनक थे वो MS स्वामीनाथन थे। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था कि सामान्य रूप से रोटी वाला गेहूं। तो गेहूं का यहाँ पर कोई भी प्रजाति, गेहूं की प्रजाति के ये तीनों नहीं है, इसलिए इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन था कि गेहूं का वनस्पतिक नाम। तो गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? टिक्टिकम एस्टिवम, ये गेहूं का वनस्पतिक नाम है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है कि राइस बिलोंग टू फैमिली, धान किस कुल से संबंधित है? तो धान घास कुल से संबंधित है, जिसे पोएसी कुल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका बी वाला ऑप्शन इसमें पोएसी कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कैजानस कजान है। तो कैजानस कजान लेग्यूम, लेग्यूम को क्या कहा जाता है? कजानस कजान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न पूछा गया था कि हल्दी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हल्दी प्राप्त होती है तो हल्दी रूट से प्राप्त होती है जिसे राइजोम कहा जाता है। ना ही फूल, ना ही पत्ती और ना ही बीज, ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा राइजोम। हल्दी जो प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? राइजोम या जड़ से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज, सतत विकास के लक्ष्य की संख्या पूछी गई। चलिए उत्तर कीजिएगा आप सभी लोग कि सतत विकास के लक्ष्यों की कुल संख्या कितनी है। चलिए जल्दी से बताइए। ध्यान रखेंगे कि जो सतत विकास के लक्ष्यों की कुल संख्या है दोस्तों वो कितनी होती है? वो 17। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शुगर यील्डिंग प्लांट, इनमें से शुगर यील्डिंग प्लांट कौन सा है? तो सैकरम अफिसेनारम, ये आपका क्या है? ये गन्ने का वनस्पतिक नाम है। यही है एक शर्करा गन्ना यानी शर्करा प्रदान करने वाला पौधा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। दोस्तों लगभग हमने 11 प्रश्न हल किए हैं इस पेपर में अभी तक, और केवल एक प्रश्न मुझे थोड़ा सा संदिग्ध लगा है। जो जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है उनका नाम है शायद नेहा पांडे, और इन्होंने
अंजलि पांडे जी ने ये पेपर मेरे पास भेजा हुआ था, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। लगभग इस प्रश्न पत्र को मैंने देखा है कि जितने प्रश्न इन्होंने हल किए हैं, लगभग मैं कह लूँ तो 98% क्वेश्चंस इनके सही हैं, जो इन्होंने क्वेश्चंस को टिक कर रखा। अगर इसी प्रकार से इन्होंने सब पेपर दिया होगा तो इनका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुगर बीट पूछा गया कि शुगर बीट इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो शुगर बीट किसे कहते हैं, तो बीटा वेलगेरिक्स को क्या कहा जाता है, शुगर बीट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सी सही है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन था सनहेप है, तो इसमें सनहेप्स क्या है, कोलोटेरिया जेनेसिया, ये आपका क्या है, सनहेप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोकोनट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों कि नारियल का तेल प्राप्त होता है, तो ध्यान रखेंगे जो नारियल का तेल प्राप्त होता है वो कोकरस न्यूसीफेरा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन्स ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये पाइन से प्राप्त होता है। जो तारपीन का तेल होता है ये पाइन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अब और ऑप्शन दिए देवदार, साल, सागौन, तो आप सबको पता है ये जो है क्या तेल नहीं देते हैं, पाइन तारपीन का तेल देता है। ऑप्शन ए इसमें से उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है नील डाई इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नील डाई प्राप्त होती है, तो यहाँ पर है फ्लावर, फल, पत्तियाँ या फिर बीजों से, तो ध्यान रखेंगे इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लीव्स, यानी पत्तियों से प्राप्त होता है नील डाई। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। येलो कलर ऑफ हल्दी इज ड्यू टू, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो ये होता है कुरकुमिन के द्वारा हल्दी में पीला रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि डाई प्रदान करने वाला पौधा, तो पहला है चावल, दूसरा है मक्का, गेहूं, तो ये तीनों ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि ना चावल ना मक्का ना गेहूं ये कोई डाई प्रदान नहीं करता है, इसमें केसर देता है रंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया था कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे जो कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है दोस्तों वो रिसनस क्यूनिस से प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल पर जो अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है टैबेको इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तंबाकू प्राप्त होता है, तो तंबाकू लीफ से, पत्ती से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। हमारे यूपी के बहुत सारे विद्यार्थी जो होंगे या गोरखपुर से संबंधित होंगे, तो गोरखपुर में खेती तो नहीं होती है तंबाकू की, बल्कि हमारे यहाँ से जैसे कि अयोध्या के साइड, फैजाबाद, गोंडा या फिर बहराइच, बाराबंकी, इन साइड पे क्या होता है कि तंबाकू की अधिक खेती होती है। ठीक है, तो यहाँ से गोरखपुर में, बिहार गोरखपुर यहाँ पर ये सप्लाई होती है। तो आप देखेंगे तंबाकू का जो पौधा होता है वो बड़ा बड़ा होता है, पत्तियाँ उसकी बड़ी होती है और पत्तियों से ही केवल पत्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि बीड़ी या तेंदू का पत्ता प्राप्त किया जाता है भाई, तो बीड़ी या तेंदू का जो पत्ता प्राप्त होता है वो इसमें से डाई आस्पियस मेलोजोलाइन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया था कि पाइपर बीटल प्रदान करता है, तो ये पान प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे ये पान प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हाइग्रोमीटर क्या मापता है, तो हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता मापता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मापता है ये, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हो चुके हैं, अगले सत्र में भी डीडीयू विश्वविद्यालय में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन, स्ट्रॉबेरी के कल्टीवेशन खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या चाहिए, तो शुष्क, पहला तो है शुष्क बलुई मिट्टी और दूसरा है पीएच का जो रेंज हो वो 5.5 से लेकर के 7 तक हो, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान, तो टमाटर की वृद्धि के लिए जो उपयुक्त तापमान होना चाहिए वो लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, 30 से 40 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि विन क्रिस्टीन प्राप्त होता है। विन क्रिस्टीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये प्राप्त होता है विनिका रोजिया से। कहाँ से प्राप्त होता है? ये विनिका रोसा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है, विनिका रोजिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डू द पेटेंट यूजली लास्ट फॉर। पेटेंट सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होता है? तो अधिकतम ये 20 वर्षों के लिए होता है और बाद में 17 वर्ष का होता था, लागू होने के बाद 17 वर्ष का। लेकिन अगर बात करें पेटेंट्स की तो सामान्यतः ये 20 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि ट्राइकोपस जेलेनिकस इज कॉमनली नोन एज। ट्राइकोपस जेलेनिकस सामान्यतः जाना जाता है तो ये आरोग्य पच्चा के नाम से जाना जाता है, आरोग्य पच्चा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें ग्रोफोलाइड इज एक्सटेंडेड फॉर्म, तो ये किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, एंडोगैफ्रिक्स पेनिकुलाटा से ये प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा गया था, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ ए बुक इज प्रोटेक्टेड बाई। पुस्तक के स्वामित्व का अधिकार संरक्षित किया जाता है, तो ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत इसको संरक्षित किया जाता है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत आता है। इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। ओके, सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIMAP इज सिचुएटेड इन। CIMAP कहाँ पर ये सिचुएटेड है ये आपको बताना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CIMAP तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये अवस्थित कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है, सिचुएटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ आयुष इज लोकेटेड या सिचुएटेड एट। आयुष का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ध्यान रखेंगे जो आयुष का मुख्यालय है वो करोल बाग नई दिल्ली में अवस्थित है, यानी सिचुएटेड है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आयुष जो है एक प्रकार का ऑनलाइन संस्था है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आयुर्वेदिक हैं, जिसमें आयुर्वेद या अंग्रेजी दवा या यूनानी दवा इन सब के संबंधित जो है उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें है जनजातियाँ कब्ज दूर करने के लिए प्रयोग करती हैं। तो जनजातियाँ जो कब्ज दूर करने के लिए बेल का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, बेल गर्मियों में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो जो जनजातियाँ होती हैं वो बेल का प्रयोग करती हैं। तो ये एजेल मारमिलास जो है ये बेल का बोटेनिकल नाम है। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, गिलोय का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम, तो गिलोय का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, इसमें पूछा गया सरसों की तीक्ष्णता होती है। तो सरसों की जो तीक्ष्णता होती है वो किसके कारण होती है? वो सिनीग्रिन के कारण होती है। किसके कारण? सिनीग्रिन के कारण इसकी तीक्ष्णता होती है। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 36 जिसमें है राउ वोल्फिन प्राप्त होता है। तो राउ वोल्फिन कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा राउलोफिया सरपेंटाइना। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट उत्तर आपका है, सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न था जिसमें है कि अगाटोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अधाटोनिया प्राप्त होता है, तो ये अधाटोनिया जो प्राप्त होता है वो अधाटोड़ा वेसिका से प्राप्त होता है। ठीक है, सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि ब्यूटेनिया मोनोस्पर्मा कॉमनली नोन एज। तो ये कॉमनली किसके नाम से जाना था?
ये प्लास को कहते हैं, ठीक है। ब्यूटेनिया मोनोस्पर्मा किसको कहा जाता है, प्लास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न था कि TKDL इज प्रिपेयर्ड बाई, तो ये तैयार किया गया था किसके द्वारा, CSIR के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने ये ICAR गलत लगाया है, इसका CSIR होगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें एथेनोबॉटनी शब्द दिया गया है। तो एथेनोबॉटनी शब्द जो दिया गया था वो हेस वर्ग के द्वारा दिया गया था, हर्ष माफ कीजिएगा, हर्ष वर्ग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, इनमें से मेडिसिन यानी कि औषधि के जनक किसको कहा जाता है, तो औषधि के जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था CSIR कम्स अंडर, CSIR किसके अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें पूछा गया है कि फार्मा कानगोसी डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल ड्रग्स, फार्मेकोजेंसी प्राकृतिक औषधियों के गुण से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है भैया, ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सबसे संबंधित है, इसलिए उपरोक्त सभी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट प्रोटेक्ट, कॉपीराइट रक्षा करता है। तो कॉपीराइट आपका विचार, अभिव्यक्ति के साथ विचार, इन सभी का रक्षा करता है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें पूछा गया था कि कार्बनिक या अकार्बनिक स्रोत से जो प्राप्त दवा है उनके अपरकृष्ट रूप को क्या कहा जाता है, तो उनको यहाँ पर कर्ड ड्रग और नेचुरल ड्रग ये दोनों कहा जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ए एंड सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है नीम, नीम पूछा गया है, तो नीम का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एजा डिरेक्टा इंडिका। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, नीम पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एंथोसाइनिन और एंथोसाइनिन इनमें से कौन सा है, तो लिपिड्स कहते हैं, लिपिड्स। एंथोसाइनिन जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है, जो कि लिपिड्स है। विभिन्न प्रकार के बेरीज में पाए जाते हैं, अंगूर में पाए जाते हैं, सेब में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लिपिड्स। अगला क्वेश्चन है जिंजर इज, अदरक है, तो अदरक का जो बोटेनिकल नाम है उसका नाम है जंजेबर एफिसिनेल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि भिंगराज इज, भिंगराज इनमें से कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे कि इकिल प्लाटा एल्बा, इकिल प्लाटा एल्बा जो है इसको भिंगराज कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस प्रश्न पत्र का लास्ट प्रश्न है। आसिम सेक्टम का कुल, आसिम सेक्टम का कुल पूछा गया है, तो ये लियमेसी कुल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 50 प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वो सभी लोग लगभग 2 से 3 बार इस पेपर को रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर, और जल्द ही आपको सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो कि हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।